तो हमारी जो भगवत गीता है, तो दोनों सेनाओं के मध्य रथ खड़ा है। भगवान कृष्ण उस रथ को चला रहे हैं, अर्जुन उस पर बैठे हुए हैं। तब गीता शुरू होती है। तो उसका एक श्लोक होता है, कब होती है शुरू, कि भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि मैं सबको देखना चाहता हूँ कि मेरे पक्ष में कौन है और मेरे विपक्ष में कौन है। आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाइए। भगवान ने सेना के मध्य में रथ स्थापित कर दिया और अर्जुन से कहा, देख लो, बाद में तुम्हें मलाल ना हो, अब ये धर्म युद्ध है। और उस समय भी भगवान की देखिए अच्छाई देखिए, अंत समय तक इस जीव को, इस मनुष्य को ये अवसर प्रदान करते हैं कि तू मेरी तरफ आ सकता है। अंत समय तक, किसी भी क्षण, जब बिल्कुल परिस्थिति अपरिहार्य हो जाती है कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, जैसे आप सब लोग ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो जब आप फसल बोते हैं, किसी तरह से भी आप खाद पानी वगैरह सब दे रहे हैं, लेकिन फसल नहीं हो पा रही, तो अब आप अंत में क्या करते हैं, उस फसल को काट देते हैं, नष्ट कर देते हैं। करते नहीं करते हैं कि भाई हमने अब सारे प्रयास कर लिए, अब ये नहीं हो पा रही फसल, हटाओ उसको, अब दूसरी नई फसल उगाएंगे। वही वृत्ति, वही भाव भगवान के अंदर कि अंत समय तक, क्योंकि ये मानव उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुआ है, उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका विनाश नहीं करते हैं। लेकिन जब अपरिहार्य हो जाता है कि ये एक विशेष जीव है नहीं, विशेष जीव कैसे कहेंगे, जैसे तुम सब लोगों के नाम हैं, व्यक्तिगत सब अलग अलग हैं, लेकिन अंदर जो जीवात्मा है वो सब किससे जुड़ी है, भगवान से। लेकिन जानकारी के लिए सब अलग अलग है, सबके अलग अलग कर्म है, सबके अलग अलग भाग्य है या नहीं। बाकी सबके खून हड्डी मांस ये सब एक से है, लेकिन इसके अंदर जो जीवात्मा है वो अलग अलग पाप पुण्य लेके आ रही है, इसलिए हमारे स्वभाव अलग अलग होते हैं और अलग अलग ही फल मिलते हैं। भगवान ऐसे नहीं है कि उन्होंने किसी को छोटा बना दिया, किसी को बड़ा बना दिया, किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को राजा, किसी को रंक, ऐसा नहीं। हम अपने पाप पुण्यों के अनुसार ही ये फल भोगते। भगवान की हम संतान हैं, जैसे तुम सब लोगों की संतान है। क्या तुम चाहोगे कि मेरी संतान दुखी रहे? तुम चाहोगे संतान हमारी सुखी रहे और ये समृद्धि हासिल करे, उन्नति को प्राप्त हो। इसी प्रकार भगवान चाहते हैं कि ये सब मेरी संतान है, ये क्यों दुखी हैं? लेकिन दुखी क्यों है? हम अपने स्वभाव और कर्मों से ही दुखी हैं कि हमने पाप इकट्ठे कर लिए तो हम दुखी हैं। पुण्य और अच्छे काम इकट्ठे कर लेंगे तो सुखी हो जाए, सीधी सी बात। तो इसलिए भगवान ने उस समय भी, अंत समय पे, दुर्योधन के नेतृत्व में सारे लोग खड़े हैं। भीष्म पितामह सेनापति हैं, दुर्योधन के पक्ष में कर्ण भी है, दुशासन भी है, 100 भाई भी हैं। तो भगवान वहाँ उद्घोष करते हैं, जोर से कहते हैं कि मैं एक अवसर और प्रदान कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि भगवान अंत समय तक अवसर प्रदान करते हैं, मौका देते हैं, चांस देते हैं कि मैं अंतिम अवसर प्रदान कर रहा हूँ, अभी युद्ध नहीं हुआ है। जो धर्म के पक्ष में आना चाहें वो अभी भी इधर से उधर आ सकते हैं, और अगर नहीं आए तो ये युद्ध हो जाएगा, आप अपने परिणाम के स्वयं भागीदार होंगे। मैं इसमें कुछ नहीं करूँगा, आपको अपने कर्मों का ही फल मिलेगा। भगवान ये तो कहते हैं, मैं तो अकर्ता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मैंने विधान बना दिया,
जो हम कहते हैं ना भगवान सब कुछ करते हैं, तो भगवान ने क्या करा, विधान बना दिया, उन्होंने व्यवस्था बना दी। अब वो देख रहे हैं, तो बोले अब तुम स्वयं जिम्मेदार हो गए और तुम्हारे कर्मों का ही तुम्हें फल मिलेगा, क्योंकि तुमने ही ये तय किया है कि हम अधर्म के साथ रहेंगे, ये तुमने ही तय किया। तो उसमें से कुछ लोग धर्म के पक्ष में, यानी कि अर्जुन युधिष्ठिर के पक्ष में आ गए। जो नहीं आए तो फिर युद्ध हुआ, आप सबको मालूम। वहां अर्जुन को विषाद हो जाता है, तो उस अध्याय का नाम क्या है, अर्जुन विषाद योग। अब वो उन्होंने देखा, मेरे भीष्म पितामह, मैं इनकी गोद में खेला हूँ, मेरे आचार्य द्रोणाचार्य कृपाचार्य, मैंने इनसे शिक्षा प्राप्त की है, ये मेरे गुरुजन हैं, मैं इनसे कैसे युद्ध करूं। कोई चाचा, कोई ताऊ, कोई मामा, अर्जुन के सगे मामा दुर्योधन की तरफ हो गए। तो महाभारत में शिक्षा भी मिलती है। उनका नियम था कि जो मुझसे पहले सहायता मांग लेगा मैं उसकी तरफ हो जाऊंगा, चाहे वो दुष्ट हो चाहे वो सज्जन हो। अब इस नियम से क्या हुआ, तब वहां धर्म क्या कह रहा है, अच्छे के पक्ष में रहो। भगवान ने ये तो शिक्षा दी है, धर्म के पक्ष में रहो। तो दुर्योधन को ये बात मालूम थी, उन्होंने अर्जुन के मामा जी को रास्ते में ही पकड़ लिया। वो आ रहे थे पांडवों की तरफ से युद्ध करने, और एक शिविर लगा दिया, उनकी पूरी दावत कर दी, बड़े भोज का इंतजाम कर दिया। अब बोले हमारी तरफ से लड़ो। अब वो अपनी क्या प्रतिज्ञा। तो वहाँ भगवान ने अर्जुन को भी यही बताया, कर्ण को ये समझाया, भीष्म पितामह को ये समझाया कि धर्म सबसे बड़ा है, व्यक्तिगत प्रतिज्ञा उसके बाद आती है। लेकिन अगर कहीं धर्म है, धर्म का आपको पालन करना है, तो वो सबसे पहले है, आपके रीति रिवाज कानून बाद में आते हैं। क्योंकि धर्म जनमानस की रक्षा करता है, आप सबकी रक्षा करता है। इसलिए उपनिषदों में कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप अपने धर्म की रक्षा करेंगे तब आपकी रक्षा होगी। तो इस तरह से अर्जुन को विषाद हो गया। धर्म तो कह रहा है कि उसकी तरफ रहो, अच्छाई की तरफ रहो। तो वहाँ क्या प्रथा हुआ, तो जहाँ से गीता आरंभ हुई, ये आज गीता इसलिए सुना रहे हैं कि आज ही के दिन भगवान ने भी सुनाई है, और हम लोग चाहे उसका विस्मरण कर चुके हैं, लेकिन दोबारा से हम सबका प्रयास है कि उसको जानें कि गीता में आखिर लिखा क्या है, वो भी तो जानें। और ये नहीं है कि गीता केवल सनातन धर्म के लिए है, वो पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक है, चाहे किसी धर्म के हों। समझ गए? क्योंकि उसमें वही बातें दी हैं जिससे आपका जीवन सुखी होगा। सामाजिक मूल्य, मानवीय मूल्य, उनकी स्थापना की गई, आपके कर्तव्य का ज्ञान किया गया। तो गीता सनातन धर्म की तो है ही, लेकिन उसके मूल्य, उसकी अच्छाइयाँ पूरे विश्व के लिए। और ये कहा गया है कि जहाँ भी अच्छाई मिले उसको ग्रहण कर लो, जहाँ भी अच्छाई मिले उसको ग्रहण करो। तो ग्रहण करो, क्यों भाई? जैसे सिख धर्म में लंगर की कल्पना हुई कि जिन पे योग्यता नहीं है, कोई परदेसी हैं, यात्री हैं, खाने की उपलब्धता नहीं है, तो गुरु परंपरा में लंगर, जो कि हमारे यहाँ जिसको क्या कहते हैं, भंडारा, अन्न क्षेत्र, वो शुरू हुआ। तो ये अच्छा ही है, ये कोई भी ग्रहण कर सकता है। क्योंकि पहले क्या थे, होटल रेस्टोरेंट नहीं थे,
तो गुरुद्वारों के माध्यम से ये व्यवस्था की गई कि भाई सबको अन्न प्राप्त हो, जो भी आ रहा है कोई भूखा ना रहे। तो मैंने क्यों उदाहरण दिया ये? इसी प्रकार से गीता, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो चाइनीज़ हो, चाहे वो रशियन हो, चाहे वो जापानी हो, तो मानवीय मूल्यों की स्थापना की गई और जिनको अपनाकर जो गीता में शिक्षा दी गई, हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। तो गीता का जहाँ से प्रारंभ हुआ, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा प्रच्छामि धर्म सम्मूढ़ चेता। अर्जुन कह रहे हैं आज मुझे कायरता हो गई, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं बहादुर हूँ, मैं वीर हूँ, लेकिन ये सब अपने संबंधियों को देख के कि ये मेरे हाथ मृत्यु को प्राप्त होंगे, इसका पाप मुझे लगेगा, तो मेरे अंदर कायरता आ गई, मैं युद्ध से विमुख होना चाहता हूँ। वहाँ गीता शुरू हुई और भगवान से उन्होंने पूछा यश श्रेयम, कि मेरे लिए जो अच्छा है, तन्मे ब्रूहि, है ना, शादी माम त्वाम प्रपन्नम, कि जो मेरे लिए अच्छा है वो आप बताइए और मैं तुम्हारे प्रपन्न हूँ, शरणागत हूँ। तो ये कहाँ अवधारणा आई? गुरु की आवश्यकता। भगवान कृष्ण से अब वो पूछ रहे हैं, जबकि ये दोनों सखा हैं, मित्रता का भाव है भगवान कृष्ण में और अर्जुन में, लेकिन जब समझ नहीं पा रहे हैं अर्जुन कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, तब भगवान से पूछ रहे हैं। और भगवान ने तब बताया जब प्रपन्नता आपके अंदर आई, शरणागत हो गए, अपने को सरेंडर कर दिया कि धर्म के विषय में मेरी जो बुद्धि है वो कार्य नहीं कर रही, इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे बताइए। यहाँ से गीता प्रारंभ हो जाती है। समझ गए ना? तो उस गीता में अब क्या क्या बताया उन्होंने? जो आपकी तुरंत आवश्यकता है, जो वर्तमान में उपस्थित परिस्थिति आ गई, आप अपने वर्ण के अनुसार उसको करेंगे। युद्ध क्यों हुआ? युद्ध किन के बीच में होता है? दोनों सेनाओं के होता है। और पहले सेना में कौन जाते थे? क्षत्रिय लोग। क्षत्रिय लोग जाते थे। तो अब वो परिस्थिति पैदा हो गई कि अगर आर्मी ही युद्ध नहीं करेगी तो फिर इन दुष्टों का संहार कैसे होगा? तो परिस्थिति आ गई। जैसे आप सब लोग बैठे हो, फसल का समय आ गया, आपको गेहूं बोने हैं, धान बोने हैं, फसल का समय है, और आप कहो नहीं भाई मैं तो नहीं बोता हूँ, तो आपके जो बड़े होंगे, जो शिक्षा देने वाले हो, वो शिक्षा देंगे नहीं देंगे आपको कि नहीं फसल का समय निकल जाएगा, क्योंकि ये तुरंत परिस्थिति उत्पन्न हो गई। वैसे अर्जुन लड़ने नहीं गए कहीं, वैसे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन अब परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि धर्म और अधर्म, तो हमें युद्ध करना है। तो भगवान ने यही कहा कि अगर तू इस समय ऐसी बातें करेगा तो ये तो परिस्थिति है, सारा समाज तेरी तरफ देख रहा है, ये सारे दुष्ट खड़े, इस समय अगर तू कायरता का प्रदर्शन करेगा तो फिर ये कहाँ जाएंगे, धर्म की स्थापना कैसे होगी? तो वहाँ क्या आवश्यकता हुई? गुरु की। गुरु तुम्हें मार्ग दिखाएगा। तो वहाँ भगवान कृष्ण क्या हो गए? गुरु। तो उन्होंने कहा शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। तो अर्जुन ने कहा कि मैं अब आपका शिष्य हूँ, उससे पहले क्या थे? मित्र, दोस्त, फ्रेंड। तब तक भगवान ने ज्ञान नहीं दिया। समझ गए? तो अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको शिष्य होना पड़ेगा, गुरु मानना पड़ेगा।
तो जब उन्होंने मित्रता छोड़ दी और भगवान से कहा शिष्यस्ते हम, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ और तुम्हारी शरण में हूँ, तब भगवान ने इस गीता का प्रवचन किया। तो सारी उसमें धर्म की बातें आई, कई कई शिक्षाएं आई, वर्ण के अनुसार कार्य भी आया, कर्म की शिक्षा आई कि किस कर्म से हम कैसे कैसे दुख पाते हैं और किस कर्म से कैसे कैसे सुख पाते हैं। लेकिन साथ साथ उन्होंने, क्योंकि वो भगवान है, क्योंकि वो भगवान है, तो उन्होंने धर्म की शिक्षा भी दी और ये बताया कि मेरी प्राप्ति का मार्ग, हम सब सत्संग कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? भगवान की ओर जाने के लिए, तो कि अगर हम भगवान से संबंध स्थापित कर लें, भगवान हमारी प्रार्थना सुन लें, तो हमारे ये सब सांसारिक कष्ट दूर हो जाएंगे। तो उनसे कैसे संबंध होगा? उस संबंध का नाम क्या है? भक्ति, उपासना, विधि। तो जब भगवान से ये भक्ति उपासना विधि में जाओगे, तब वो भगवान से संबंध होगा और तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। तो भगवान ने दोनों प्रकार की शिक्षा दी कि समाज में तुम्हारा क्या कर्तव्य है, और जब सारे कर्तव्य पूरे हो जाएंगे, हर एक की वृद्धावस्था आएगी। क्यों भाई जगदीश? बूढ़े तो सब होंगे, सब रिटायर होंगे। तो धर्मो एका सहाया, ये लिखा है, अंत में क्या सहायक होगा? केवल धर्म। तो उसको साथ साथ धर्म की शिक्षा दी। तो गीता क्या कहती है कि पहले तेरा अर्जुन धर्म यह है युद्ध करना, ये जो समाज की गंदगी है, ये जो असुर खड़े हैं, इनको पहले साफ करो। ये भी पूजा है ना? क्योंकि अगर इससे समाज रक्षित नहीं होगा तो तुम लोग कैसे रहोगे? तो ये भगवान ने उपदेश दिया है ना। तो उसमें क्या है? भक्ति प्रधान कर्मयोग, ये बताया उन्होंने कि कर्म तो करोगे। अब कर्म क्या है? तुम्हारे व्यक्तिगत भी है, सांसारिक कर्म भी है, समाज के प्रति कर्म है। व्यक्तिगत कर्म क्या हो गए? जो तुम्हारा व्यवसाय है, जो तुम्हारी नौकरी है, ये भी करोगे, लेकिन ये भी किससे? पूर्ण ईमानदारी से, पूर्ण ईमानदारी से और त्याग भावना से कि भगवान ने हमें किसान बनाया है, कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा है, हम इस कर्म को अच्छी प्रकार से करें। और जब हम अच्छा अनाज उगाएंगे, हमारा परिवार का भी पालन पोषण होगा। मैं तुम्हारे हिसाब से भी समझा रहा हूँ, समझ गए? और पूरे समाज का भी पालन पोषण होगा। तो जब समाज का पालन पोषण होगा तो उससे तुम्हें क्या प्राप्त होगा? पुण्य। क्योंकि तुमने केवल अपने लिए अन्न नहीं उगाया। अगर केवल अपने लिए अन्न उगाओगे, समझ में आ रही है कि भाई मेरे परिवार का तो 2 कुंटल 4 कुंटल 10 कुंटल का खर्चा है, मैं इतने ही उगाऊंगा, बाकी खेत में कुछ नहीं करूंगा, तो फिर क्या हो जाएगा? वो व्यक्तिगत हो गया कर्म। तो व्यक्तिगत कर्म नहीं करना। क्यों भाई? साथ साथ क्या करना है? समाज के लिए भी करना। तो बाकी अन्न समाज को प्राप्त होगा। वो तुम्हारा अन्न कहाँ कहाँ जाएगा? भूखों के लिए भी जाएगा, मंदिर में भी जाएगा, भंडारे के लिए भी जाएगा। तो तुम्हें उससे क्या होगा? पुण्य प्राप्त। और जब पुण्य प्राप्त होगा तो तुम्हारे अंदर सात्विक विचार आएंगे। जब तुम अच्छे काम करोगे, है नहीं, भजन पूजन व्रत उपवास जो भी तुम करोगे, उससे क्या आएंगे? सात्विक विचार, अच्छे विचार आएंगे। ये आजमा के देख लो, अच्छे काम करोगे, अच्छे विचार होंगे तो आप भक्ति अपने आप करोगे। और जो भक्ति करोगे तो भगवान को तुम प्राप्त होगे, और भगवान को प्राप्त हो जाओगे तो कभी वियोग नहीं होगा उनसे, हमेशा उनके साथ रहोगे। उसी को क्या कहते हैं? मोक्ष। मोक्ष की कल्पना क्यों आई? कि जो हमें भगवान के साथ रहने में, भगवान की भक्ति करने में, भगवान के धर्म पर चलने में आनंद प्राप्त हो रहा है, ये हमेशा प्राप्त होता रहे, सदा प्राप्त होता रहे, है? अब इसको उदाहरण से समझो, है ना।
बड़ा अच्छा उदाहरण है। अब जैसे यहाँ हर महीने सत्संग हो रहा है, तो क्या तुम चाहोगे कि अब ना हो? ये तुम्हें लगेगा हमेशा होता रहे और हमारा जन्म भी मदारपुर में ही होता रहे? ये चाहोगे नहीं चाहोगे? अगर तुम्हारा जन्म शाहबाद में हो जाए तो कौन से रोज रोज यहाँ सत्संग सुनोगे आके? बोलो, हैं? किसी का बरेली में हो जाए, किसी का राजस्थान में हो जाए, तो तुम मन से क्या सोचोगे कि अरे भाई यहाँ स्थान है हमारा अच्छा, यहाँ हमें सत्संग सुनने को मिल रहा है, यहाँ हमारी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं, तो हम यहीं आसपास रहें। यही भक्त सोचता है कि जहाँ भगवान का लोक है, जहाँ भगवान का वास है, मैं सदा के लिए उनके पास रहूं, क्योंकि सदा के लिए आनंद चाहना प्रत्येक मानव की इच्छा होती है। यही बात है ना। अब तुम्हारे सबके जन्म दूर हो जाएं तो तुम क्या करोगे? है नहीं, आओगे सत्संग सुनने? वही क्या कहलाती है? भक्ति, कि हम सदा भगवान के यहाँ जाए। जो राम भद्राचार्य जी हैं आचार्य, जिन्होंने राम मंदिर के लिए भी गवाही दी थी, तो मैं उनसे भी मिला, तो उन्होंने यही कहा कि मैं भगवान राम से यही प्रार्थना करता हूँ कि जब भी जन्म हो मेरा अयोध्या में ही हो, और जो मेरा गोत्र वशिष्ठ गोत्र, उसी गोत्र में जन्म हो, और मेरे नेत्र भी ना हो, जो आज वर्तमान में नेत्र मेरे नहीं है, ये नेत्र भी ना हो। बोले मुझे दुनियादारी दिखाई नहीं देगी और मैं भगवान का भजन करूँ। ये उन्होंने इच्छा व्यक्त की। इसी को क्या कहते हैं? मोक्ष की अवधारणा, कि हम सदा भगवान के साथ रहें। तो वो क्या हो गया? भक्ति मिश्रित कर्म योग, कि हम अपना कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ क्या कि ये भगवान का कर्म है। हमें खेती बाड़ी मिली है, ये भगवान का कर्म है। हम अपने परिवार को भी पालेंगे और समाज का भी भला करेंगे और अपने भक्तों का भी भला करेंगे। तो इससे हम भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त करेंगे, अन्यथा नहीं, है नहीं। तो ये हो जाता है ना। तो इस तरह से भगवान कृष्ण ने उसमें अब 2 निष्ठाएं दी। अर्जुन ने कहा कि भाई अब ये आपने कहा तो है कि मुझे प्राप्त करना ही सबसे बड़ा धर्म है, भगवान को प्राप्त करना ही सबसे बड़ा धर्म है, तो आप कैसे प्राप्त होंगे? तो उन्होंने 2 निष्ठाएं दे दी, 2 तरीके बताए, है नहीं, कि तो योग निष्ठा यानी कर्म योग, कि थोड़ी थोड़ी उपासना करके, थोड़ा थोड़ा मेरा नाम स्मरण करके तो मेरी तरफ आ, तो मुझे प्राप्त होगा। दूसरी दी उन्होंने सांख्य निष्ठा। उसमें क्या है? सांख्य निष्ठा में, अब ये थोड़ी कठिन बात हो गई, दर्शन शास्त्र आ गया। उसमें क्या है? हम मानते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, तो हम भगवान के ही समान हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? गोत्र वंश कहते हो ना, हम फलाने वंश के हैं, हम उस वंश में हैं, लेकिन हम सबका गोत्र क्या है? भगवान। तो हम जब उनके अंश हैं, उन्हीं की संतान हैं, तो हम वही समझकर उनकी प्राप्ति की ओर जाएं कि हम भी ब्रह्म हैं, तो वो उधर जा रहे हैं। तो वो क्या हो गई? सांख्यनिष्ठ। लेकिन जो भक्ति है वो क्या होती है? कि भगवान वो है और हम भक्त हैं, वो स्वामी हैं, हम सेवक हैं। उसमें ज़्यादा आनंद है कि हम सेवा भी कर रहे हैं, उनकी पूजा भी कर रहे हैं, उनकी अर्चना भी कर रहे हैं, उनकी वाणी भी सुन रहे हैं। और जहाँ हम समझ लें कि हम भी वही हैं, तो थोड़ा सा आनंद कम हो जाता। तो ये हो गया है नहीं, ये गीता में ये सब बातें बताई गई। एक गीता